अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। ये आप देख रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन मेट्रो का ये स्टेशन है लाहौर हाई कोर्ट का, और ये हमारे वकला हज़रात सारे दोस्त खड़े हैं। तो आज हम ये विज़िट करने आ रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन के बाद इसका इफ्तिताह है। तो देखते हैं कि ये किस स्पीड से इसमें काम हुआ है और आपको भी दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। आएँ सर। ये सीढ़ियाँ हैं, साथ ही इसके वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये देखें जी, ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। तो यहाँ से पासेस के ज़रिए यहाँ से एंट्री होगी। ये वाली ये जहाँ से पीर साहब आ रहे हैं, ये सारे ये बने हुए हैं बहुत ज़्यादा पासेस। और ये देखें इतना खूबसूरत मंज़र है कि जैसे आप अमेरिका, बरतानिया और दुबई में फिर रहे हो, तो ये इस तरह का सीन है यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ ट्रेन चलेगी जी। तो ये इन्होंने ये ट्रैक है, ये बिल्कुल उधर भी इसी तरह सीन है, और ये भी इसी तरह वो दूर तक इधर वो जा रहा है। वो देखो सर, इधर से कितना अच्छा माहौल है। ये सारी अंडरग्राउंड इधर ये सारी अंडरग्राउंड है। तो डॉक्टर साहब, आप अमेरिका से आए हैं, आप बताएं ऐसा वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये पाकिस्तान ने ये मुसीबत पहले देखा हमने, ऐसा अमेरिका में भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं, ये रहती नस्लों तक लोग याद रखेंगे। हम कहते हैं ये मौजूदा दौर का शेर शाह सूरी तो था, उसने जीटी रोड बनाई, लेकिन ये जो काम ये किया बुज़दार ने नहीं किया, ये इसने किया। लेकिन दुख की बात है कि इसका जो इफ्तिताह बुज़दार कर रहा है। चले, कोई बात नहीं जी। अब्दुल्ला भाई, आप सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, आप देखें आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि हम पिटिशनर थे और इस ऑरेंज लाइन मनसूबे के खिलाफ थे, हम उस तबके में से हैं। क्योंकि हमारा ख्याल था कि एक तो ये कि ये बड़ा कॉस्टली है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ये अंडरग्राउंड होता तो अब जितने लोगों का रोजगार डिस्टर्ब हुआ है, इससे लाखों लोगों का रोजगार। और अब इसके बताएं, वो तो पुरानी बात होगी। चूँकि बनने जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है, कोई शक नहीं है कि पब्लिक की सहूलियत के लिए एक वेलफेयर स्टेट जो होती है वो इस किस्म के मंसूबे देती है जो आवाम के मुफाद होते हैं। पीर के मंजूर गिलानी साहब, आप बताएं, ये पाकिस्तान का हमें ये लगता है कि सबसे बड़ा मंसूबा है, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, ये है कि अब ये बन गया है, हर एक की अपनी राय हो सकती है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। पीटीआई ने और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्म किया है हमारे साथ, वो अपनी जगह पे है जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्म किया वो इस तरह कि 8 महीने जजमेंट रिजर्व करके रख ली, फैसला महफूज कर लिया, और 8 महीने उस फैसले के ऊपर बैठे रहे 3 जज, और उसकी वजह से ये डिले हुआ, इसकी कास्ट भी बढ़ गई है। तो हमारी अदलिया को अक्ल का मुजाहरा करना चाहिए, और जो वो सियासी एजेंडा लेके बैठ जाते हैं, अगर अदलिया उस वक्त उस एजेंडे पे काम ना करती, आपका इशारा साकिब निसार साहब की तरफ है, ये कभी का चल चुका होता नहीं। इसके जो थे ना, वो हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, शेख अजमत सईद साहब, वो इसके इस बेंच के को हेड कर रहे थे। लेकिन बात ये कि ये कोई बात है कि 8 महीने आप इसका फैसला ना करें। अगर ये उस वक्त फैसला होता, किसी कास्ट भी कम होती, और ये कभी का चल चुका होता जी। आपको कैसा लग रहा है जी? आप ये ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा, इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, ये अली टाउन से शुरू होकर ठोकर से जनाब होती हुए स्टेशन तक जाएगी जी। तो इसमें ये एक तो सवारियों को जो है ना, और मुसाफिरों को बहुत ही फायदा है जी, क्योंकि किराया इसका 40 रुपए रख रहे हैं। हाँ, अगर वहाँ से जो पहुँचता है, शहबाज शरीफ ने तो 20 रुपए किया था, ये मौजूदा वो जो 20 था उसका दूसरा था, इसका भी 20 ही रखा था, लेकिन अब उन्होंने 40 रुपए कर दिया। कोई भी ठीक है। आप सर बताएं, आप इधर आपको ये जी बहुत अच्छा है सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। आई थिंक दैट शुड बी कैरीड ऑन इन अदर सिटीज एज वेल। जी जी, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। वैसे तो पैसा तो पॉलिटिशियन ने लूट लेना था, हाँ, तो ये पैसा मुल्क के काम आ बड़ी अच्छी बात की है आपने। पैसा किसी जगह चला जाना था। जी जी, ये फॉर सेंचुरीज रहेगा आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अली भाई, आप बताएं, आपको ये सूट करता है आपके घर की? जी जी, बहुत आला है। और मुगला बरादरी के लिए खुसूसन जो मुल्तान रोड और ठोकर के रिहायशी हैं, उनको उधर से ये उठा लेगा और उधर से
स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह पर, और ये जीपीओ का जो स्टेशन है हमारा बिल्कुल हाई कोर्ट के करीब है। इसका बिल्कुल दरवाज़ा जीपीओ के करीब जाके निकलता है। लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसने इसकी जो कास्ट बढ़ा दी है, 40 रुपये 50 रुपये सुनने में आ रही है। इसका जो रेंट है, इसका जो फेयर होगा 40-50 होगा। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में 20 रुपये था और उन्होंने भी 20 रुपये कहा था। इससे थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा मंसूबा है यूरोप के अवाम के लिए। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, इसका 10 दिसंबर को इफ्तिताह होने जा रहा है और हमारे वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार साहब वो इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं कि रेट इसका बढ़ा दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इसका 20 रुपये तय किया था। अब ये मौजूदा हुकूमत जो है 40 से, ये देखें ये टीवी लगे हुए हैं, यहाँ से जो है ना जो ट्रेन आएगी उसका टाइम आने और जाने का लिखा होगा। तो ये हर जगह ये बहुत ही इंफॉर्मेशन यहाँ से, जी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे एयरपोर्टों पे मिलती है ना वैसे। तो ये थोड़ा सा काम हो रहा है जी। ये आज हम लाहौर हाई कोर्ट के वकला है हमारे, चूँकि ये हाई कोर्ट के ये गेट है इसलिए हम आज विज़िट करके लोगों को भी बता रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये है। तो ये अगर आपने ट्रेन के अपोज़िट जाना है तो ये वो बना हुआ है अपोज़िट साइड पे जाने के लिए। तो ये देखें ये है जी, फिर दूसरी तरफ जाने के लिए ये देखें ये काफ़ी अच्छी। ये हम स्टेशन के दूसरी तरफ से आ गए, पहले उधर थे अब इधर आ गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जी। ये सीलिंग के साथ साथ ये एक्सकेलेटर भी लगे हुए हैं। ये देखें ये जी मेन एंट्रेंस है लाहौर हाई कोर्ट की और सामने ये लाहौर हाई कोर्ट है। तो आज आपको हमने दिखाया है, इसका 2 दिन बाद इफ्तिताह होने जा रहा है। तो ये बहुत पाकिस्तान का बड़ा प्रोजेक्ट है और इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो पंजाब हुकूमत ने किए हैं जो काबिल तारीफ़ है। मुनसिफ वान का आपको सलाम।